शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा 12 अप्रैल को अपने प्रत्याशी नियुक्त करेगा। किलो के हिसाब से सेब खरीदने के सरकार के फैसले का आढ़ती एसोसिएशन ने किया स्वागत। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता देने के प्रति वचनबद्ध। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के वीडियो पर बचा घमासान। वेतन में अनियमितताओं को लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम। कोरोना की बढ़ती चिंताएं। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा 12 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। रविवार को भाजपा के नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्र शिमला में किया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और प्रदेश प्रभारी ने फीडबैक भी लिया। भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारी जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए एक टीम की घोषणा करी गई है। मैनिफेस्टो का काम देखने के लिए जो दृष्टि पत्र है उसके साथ साथ उसको बनाना और जो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उसको कंपाइल करना, एक उसके बारे में हमारी कमेटी उसका कार्य करेगी। साथ ही साथ ये जो 13, 17 और 18 तारीख को हमारे सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इन 3 दिनों के बाद इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है उसके बारे में रूपरेखा तैयार करी गई है, जिसके बारे में 20 तारीख के बाद वो आपसे उसकी चर्चा करेंगे। ये जो जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, आम जनता के अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक रोष जो है वो सब लोगों के मन में दिखता है। जिन चीज़ों की उन्होंने गारंटियां करी, उन गारंटियों के हिमाचल प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब खरीदे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेचेंगे। सरकार के इस फैसले से बागवानों को बड़ी राहत मिली। वहीं आढ़ती एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत भी किया। साथ ही सरकार से प्रदेश के बाहर इन्हीं नियमों को लागू करने की मांग भी की। रविवार को शिमला के फागू में प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर में एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आढ़तियों को आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का फैसला लिया गया। साथ ही आढ़तियों को एसआईटी के दायरे में लाने के साथ मंडियों के विस्तार करने की मांग सरकार के समक्ष उठाएंगे। आढ़तियों का एक महा संगठन जो बना है, हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी और जो उनके मंत्री जो है, चाहे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी है, हमारे टीका साहब जो है या राणा अनिरुद्ध जी है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, सभी से हम हमारा संगठन जो है वो उनसे टाइम लेगा और उनके पास जाकर जो है अपनी समस्याओं का ब्यौरा देगा और जिससे हमारे किसान भाइयों को जो है, जिसके स्वरूप जो है हमारी मंडियों का आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए और किसान भाइयों को फायदा हो। एक जो है जो सरकार ने जो है ये 24 किलो जो सेब की जो है पेटी का हाईएस्ट जो है ये वजन किलो के हिसाब से जो निर्धारित किया है,
इसके लिए हम जितने भी हमारा आरती संगठन हम स्वागत करते हैं। और साथ ही में हम एक सुझाव भी देते हैं कि एक ये यूनिवर्सल कार्टन की तरफ जो एक आम आदमी का जो ये झुकाव है, यूनिवर्सल कार्टन होगा तो उससे एक सिक्के के ये दो पहलू है। यूनिवर्सल कार्टन होता तो एक तो तोल जो है वो अपने आप हो जाता, 20 किलो की पेटी आती तो 20 से वो 21 किलो की होती या 19 किलो की होती, तो हम उसके लिए ज्यादा हम ये बात करेंगे। और जो 24 किलो, एक सरकार से हम ये मांग भी जरूर उठाएंगे कि 24 किलो की पेटी हिमाचल की हर मंडी में 24 किलो की पेटी जो है वो सरकार किसानों द्वारा लाएगी। परंतु हमारा एक सवाल थोड़ा सा सरकार से जरूर है कि यदि बाहर की मंडियों में कोई किसान जो है 24 किलो से ज्यादा माल की पेटी भरता है तो उसका नुकसान सीधा जो है वो किसान बागवानों और हिमाचल की सरकार को होगा, क्योंकि जो मंडियों को फिर उससे बाहर जो है यदि ज्यादा वजन कोई भरता है तो वो हिमाचल से बाहर। लोक निर्माण एवं युवा सेवा व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का युद्ध स्तर पर विस्तार किया जाएगा। आज अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के चनावक में पशु चिकित्सालय औषधालय भवन के लोकार्पण व चनावक व नेहरा पंचायत के लिए उठायु पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद जिला स्तरीय देव हर सिंह मेले में लोगों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने उन्हें भारी मतों से जिताकर फिर से सेवा का मौका देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास की जो नींव रखी है उसे वह हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा, भले ही वीरभद्र सिंह हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका प्यार, स्नेह व उनका मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। विक्रमादित्य सिंह ने युवा का आह्वान किया कि वह अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। उन्होंने कहा कि पशुधन एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालन में बढ़ावा दे रही है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें पारंपरिक खेती और हरित क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान लोगों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का विलंब न करें। इस अवसर पर उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, चनावक पंचायत की प्रधान कृष्ण शर्मा, उप प्रधान जगदीश गौतम, पंचायत समिति के अध्यक्ष करमचंद, बेसरदास सहित कई अन्य प्रबुद्ध लोग, लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद थे। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा एक विवाद में घिर गए हैं। मामले में उनकी काफी आलोचना हो रही है। लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वही विवाद बढ़ता देख आध्यात्मिक गुरु ने माफी भी मांगी। दलाई लामा ने ट्वीट करके माफी मांगी, लेकिन विवाद काफी गहरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दलाई लामा एक बच्चे को लिप किस करते दिख रहे हैं। वीडियो उस समय का है जब दलाई लामा चंडीगढ़ में एक बौद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। दलाई लामा के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर तीखे कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि यह अशोभनीय है और किसी को भी दलाई लामा के इस व्यवहार को सही नहीं ठहराना चाहिए। एक अन्य यूजर ने कड़ी प्रतिक्रियाएं देते हुए दलाई लामा को गिरफ्तार करने की मांग कही। साथ ही लिखा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या यह दलाई लामा है? यह काफी घृणित है। बता दें कि दलाई लामा पहले ही विवादों में रह चुके हैं। 2019 में महिला पर टिप्पणी करके उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था। दलाई लामा ने कहा था कि अगर उनकी उत्तराधिकारी एक महिला होती तो वह आकर्षक होनी चाहिए। उनकी इस टिप्पणी की दुनिया भर में आलोचना भी हुई। यह टिप्पणी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान की थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। दलाई लामा के आधिकारिक कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक नेता का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था।
उन्हें बेहद दुख है कि उनकी बात से लोगों को दुख पहुंचा है, इसके लिए वे माफी मांगते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की लगभग 99.97% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसें गांव में बसी इस बड़ी आबादी की शहर तक आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी वेतन में अनियमितता को लेकर परेशान हैं। इसको लेकर एचआरटीसी की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अगले महीने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला तो एचआरटीसी कर्मचारी परिवहन व्यवस्था को बंद करने से पीछे नहीं हटेगा। हमारी सैलरी जो ना है वो ना आई तो परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन जो है वो कड़े निर्णय लेगी। हो सकता है कि हमें इसके लिए एचआरटीसी को बंद भी करना पड़े तो हम बंद करेंगे। प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन, आज की प्रेस वार्ता का मेन मकसद है वो है कि आज 10 तारीख को आज हमें सैलरी नहीं मिली। सैलरी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो हम निगम प्रबंधन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सैलरी जो है 1 तारीख को दी जाए, अन्यथा इस महीने तो हम 2 या 3 दिन और वेट करेंगे। जैसा कि माननीय प्रबंधक महोदय जी ने हमें बताया है कि आज फाइल अप्रूव हुई है, कल वो आएगी और परसों तक आपको सैलरी पड़ जाएगी। तो हम 2-3 दिन या 4 दिन इस महीने तो वेट करेंगे, लेकिन अगले महीने अगर 1 तारीख को हमारी सैलरी ना पड़ी तो फिर संगठन जो है वो कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। एक नोटिस हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने लोगों और सरकार की चिंताएं फिर बढ़ा दी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी को इधर उधर किया जाएगा। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों को कोरोना से जागरूक करने के लिए फील्ड में जाने के निर्देश जारी किए। ये कार्यकर्ता पंचायतों में बीमारियों से ग्रस्त लोगों का आंकड़ा भी एकत्रित करेगी। कोरोना में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को दोबारा वैक्सीन उपलब्ध करवाने का रिमाइंडर भेजा है। घरों में कितने सदस्य हैं, कौन सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं और कितने लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है, स्वास्थ्य विभाग इसकी भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में इलाज की सलाह दी जा रही है। इस समय कोरोना पीड़ित 7 मरीज वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम और वेंटिलेटर है। कोरोना वार्डों को ऑक्सीजन से जोड़ा गया है। विभाग ने अस्पताल प्रबंधन, वरिष्ठ चिकित्सा और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट किया है कि जिला अधिकारियों के साथ हर रोज विभागीय अफसरों की कोरोना के हालात को लेकर बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था पूरी है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों के तबादले होंगे। गौर हो कि इस समय प्रदेश में पॉजिटिव दर 6.6 पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में औसतन हर दिन कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है। गत शनिवार को पिछले 8 माह बाद एक ही दिन में 3 मरीजों की जान गई।